यूएस और ईरान के वॉर की वजह से ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन या फिर वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो आज हम जानते हैं। 2026 के स्टार्ट में ही हमें ऐसी खबर मिल रही है कि वर्ल्ड वाइड फ्यूल शॉर्टेज हो गया है या फिर रॉ मटेरियल्स की कमी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत सारा बैन हो गया है या फिर कई सारे देश पे बम गिर रहे हैं। उसकी वजह से अभी बहुत सारा डिप्रेसिंग माहौल है वेस्टर्न कंट्रीज में एंड ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अभी ये सब कंट्री में ऐसी सिचुएशन की वजह से इमिग्रेशन बहुत टाइट हो रहा है। बट अगर आप देखो तो हर एक कंट्री के स्टॉक मार्केट पे भी असर है। आज इंडिया का स्टॉक मार्केट देख लो या फिर ईरान का स्टॉक मार्केट देख लो, हर एक मार्केट क्रैश हो रहा है। उसकी वजह से बहुत सारी रिडेंडेंसीज भी होगी। आज एमएनसी कंपनी से लेके जो स्मॉल बिजनेस को भी असर हो रही है कि इनकम में थोड़ा सा शॉर्टफॉल आ रहा है। तो ये ट्रेंड की वजह से इमिग्रेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा ये हम लोग अभी और डीप डाउन बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में लास्ट 1 साल से, कनाडा में भी लास्ट 1 साल से बहुत सारी इमिग्रेशन पॉलिसीज चेंज हुई है, बट एक चीज़ बहुत कॉमन रही है। अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखें तो कारपेंटर्स, पेंटर्स से लेके हर एक लोग को पीआर बहुत कम पॉइंट्स पे मिल रहा है। और आप प्रोफेशनल्स लाइक आईटी ऑक्यूपेशंस है, इंजीनियर्स है, उनको पीआर ना बराबर के हो रहा है। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है और उनका स्ट्रेटजी क्या है कि आज जो शॉर्टेज उनको फील हो रही है वो शॉर्टेज फिल करने के लिए जो ट्रेड वर्कर्स है उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। जो प्रोफेशनल्स है लाइक इंजीनियर्स, उनके लिए जॉब्स अभी इन फ्यूचर नेक्स्ट 2 इयर्स हमें दिख ही नहीं रहा है कि उनको जॉब मिल सकती है और वो स्किल की शॉर्टेज वो लोग महसूस करेंगे। आईटी प्रोफेशनल्स देखो तो वो आउटसोर्स हो रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, तो वहाँ से भी वो स्किल का गैप फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पे लाइक ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में ऐसी स्किल की ज़रूरत नहीं है कि जो हाई पेइंग सैलरी हो और उनको रिडंडेंसी करके कोई ऐसे काम में लगाया जाए। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की लेटेस्ट पॉलिसी की बात करें तो 485 वीज़ा, मतलब कि अगर आपने स्टडी फिनिश करा है और आपको पोस्ट स्टडी वर्क राइट चाहिए तो उसकी फ़ीस 4600 कर दी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। कनाडा में अगर ये फ़ीस की बात करें तो सिर्फ 246 है। तो ये देखो कितना बड़ा गैप है। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ अभी ऐसे माहौल में शिफ्ट हो रही है कि अगर आप स्किल्ड हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और अगर आपको पीआर चाहिए तो आपको ट्रेड वर्कर्स में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास रियल शॉर्टेज है। और अभी नेक्स्ट जो 2 साल है जिसमें ये वॉर टाइप सिचुएशन की इम्पैक्ट रहेगी, उसमें भी जो हाउसिंग शॉर्टेज उनको फील होगा या फिर हाउसिंग का ओवर सप्लाई जो उनको फील होगा, उस टाइम पे भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेके लेबर चार्जेस को कंट्रोल करने के लिए उनको कंस्ट्रक्शन ट्रेड वर्कर्स बहुत भारी मात्रा में चाहिए। अगर आप यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएस कहीं पे भी बैठे हो और अगर आप ट्रेड वर्कर्स में काम कर रहे हो, मेडिकल ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हो या फिर टीचिंग ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हो, तो आपका परमानेंट रेसिडेंसी से लेके आपका करियर बहुत सिक्योर है। बट अगर आप आईटी या फिर इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट डेवलपिंग कंट्री में मिलेगा, ना कि आपको कोई वेस्टर्न कंट्री में मिल सकता है, अनटिल एंड अनलेस यू आर हाईली स्किल्ड लाइक अबव 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कर रहे हो या फिर आप 485 जैसे कि टेम्पररी रेसिडेंट पे हो और आपको ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना है या फिर कोई भी इमिग्रेशन रिलेटेड गाइडेंस चाहिए फॉर योर फ्यूचर पीआर पाथवे, तो आप ग्लोरी इमिग्रेशन को कांटेक्ट करिए, क्योंकि हमने जो अभी इनसाइट्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे ताकि आप 2 साल के अंदर अंदर आपका पीआर सिक्योर कर पाओ।